तो गाइज यहाँ पे हम गाड़ी की मॉडिफिकेशन की बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कस्टमर का रिव्यू कि ओवरऑल उनका जो एक्सपीरियंस रहा काम को लेके और बाकी चीज़ों को लेके वो कैसा रहा। काफ़ी अच्छा काम था। हमने आपके वीडियोस भी देखे थे इससे पहले। थैंक यू। उन वीडियोस को देखने के बाद हम आपके पास आए। जैसा हमें सोचा था वैसा ही काम हुआ। हे गाइस, वेलकम टू कासा इन नोएडा और मैं हूं कृतिका। ये स्कॉर्पियो S10 हमारे पास सीधा अलीगढ़ से आई थी मॉडिफिकेशन के लिए, और मॉडिफिकेशन जो हम लोगों ने इसके अंदर की है वो बहुत ही अलग लेवल की है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने 2017 से 2024 में कन्वर्ट किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि प्रॉपर हम लोगों ने किट इंस्टॉल की है। अगर मैं इसके एक्सटीरियर पार्ट की बात करूँ तो फ्रंट बम्पर अगर आप देखोगे, फ्रंट बम्पर चेंज किया गया है विद लाइट्स, और साथ में अगर आप देखोगे इसके जो अलॉय व्हील्स है कंप्लीटली हम लोगों ने कर दिया पियानो फिनिश, और साथ ही में जो कैलिपर्स है, कैलिपर्स भी हम लोगों ने कर दिया रेड। तो यहाँ पे पूरा जो आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाला है वो बहुत अमेजिंग मिलने वाला है। साथ ही में अब आते हैं इसके साइड लुक पे, तो साइड लुक में आप देखोगे 2017 से इस तरह की क्लाइडिंग आती है, सेम उसी तरह की क्लाइडिंग हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल की है। साथ ही में हम लोगों ने यहाँ पे जो इसके मिरर है वो भी कर दिए हैं चेंज, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसके हैंडल्स की तो आप देख सकते हो प्रॉपर क्रोम हैंडल्स हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। तो गाड़ी का अगर आप देखोगे फ्रंट लुक और साइड लुक एकदम आपको S11 वाला मिलने वाला है। साथ ही में अगर मैं बात करूं इसके बैक लुक की तो यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है मैट्रिक्स लाइट, जो कि कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग है। अगर मैं बात करूं इस गाड़ी में पार्ट्स की तो हम लोगों ने सारे जेन्युइन पार्ट्स महिंद्रा के इंस्टॉल किए हैं, कोई भी आफ्टर मार्केट पार्ट नहीं इंस्टॉल किया है। लेकिन यहाँ पे जो ये लाइट है जेन्युइन पार्ट्स में ये लाइट इस तरीके की नहीं आती है, बट कस्टमर चॉइस के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हुए लाइट्स को हम लोगों ने मैट्रिक्स लाइट में रखा है। टेल लाइट इसकी हम लोगों ने चेंज की है, तो इसका जो बैक लुक है वो भी आप देख सकते हो कम्प्लीटली चेंज है। अब ये तो हो गई इसके आउटर पार्ट की बात। अब आउटर पार्ट अगर हम लोगों ने इतना अच्छा किया है तो इनर पार्ट कैसे कम रह सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इसका इंटीरियर है वो भी कर दिया है कम्प्लीटली चेंज। अगर मैं इस कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ, पहले जो इस गाड़ी में कलर आता है वो बेज कलर होता है, जो कि बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है और मतलब कि उसको थोड़ा मेंटेनेंस में भी इशू आता है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया है प्रॉपर वाइन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। गाड़ी के अंदर जो आपको मिलने वाला है वो कम्प्लीटली ब्लैक और वाइन कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, और जो पैनल्स है उनमें भी आपको थोड़ा सा चेंज मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसके डोर्स ही दिखाती हूँ। डोर पे हम लोगों ने जो है प्रॉपर वाइन कलर की लेदर सॉफ्ट कोटिंग की है, और साथ में अगर जो आप इसका ये पार्ट देखोगे कम्प्लीटली हम लोगों ने लेदराइट किया है ब्लैक कलर के अंदर। साथ ही में अगर इसके मैं पैनल्स की बात करूँ आपको कम्प्लीटली मार्बल लुक में मिलने वाला है, और कुछ यूनिक है आप देखोगे वाइन के साथ जो मार्बल है आइस ग्रे का, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके पावर विंडोज और जो कुछ पैनल्स है डोर हैंडल्स वो कम्प्लीटली हम लोगों ने मार्बल के अंदर कर दिए हैं। साथ ही में अगर आप देखोगे इसका डैशबोर्ड भी हम लोगों ने वाइन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में रखा है। अपर पार्ट हम लोगों ने प्रॉपर लेदर सॉफ्ट कोटिंग किया है वाइन कलर के अंदर, बट जो लोअर पार्ट है वो सेम मैचिंग का रखते हुए ब्लैक रखा गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका जो ये पैनल है वो भी कम्प्लीटली आइस ग्रे में है। एसी वेंट जो है वो भी हम लोग मार्बल आइस ग्रे में कर दिया है, और इसका अगर आप इसके सिस्टम पे नजर डालोगे वो भी कम्प्लीटली हम लोगों ने कर दिया है मार्बल के अंदर। अब हम आते हैं इसकी सीट्स के ऊपर। सीट्स में अगर मैं बात करूँ तो जो सीट्स थी वो कस्टमर ने ऑलरेडी पहले कहीं और से भी काम कराया था, तो बकेट सीट्स कवर थे जिनकी फिटमेंट अच्छी नहीं थी और ना ही फिनिशिंग थी। तो हम लोगों ने उसको प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर दिया, जहाँ पे हम लोगों ने फैब्रिक भी रिमूव किया और वो जो बकेट कवर्स थे वो भी रिमूव किए। उसके बाद हम लोगों ने ये इंस्टॉल किया है, जिसमें आप देख सकते हो प्रॉपर फिटमेंट है, कोई रिंकल आपको नहीं मिलने वाला है। और अगर कलर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है, और जो हम लोगों ने पैटर्न रखा है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बट जो साइड पार्ट है वो ब्लैक रखा गया है और बाकी का जो पार्ट है वो सारा वाइन है। बट सेंटर में आप देखोगे तो रोलर कट जो है हम लोगों ने इसके अंदर दिया है। और अगर मैं बात करूँ इसकी फिटमेंट की और कंफर्ट जोन की तो एक्स्ट्रा कुशनिंग हम लोग इसमें ऐड करते हैं, जिससे आपकी गाड़ी का कंफर्ट जोन और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब इसी के साथ हम लोग बात करते हैं इसमें गियर नॉब लेदर की। गियर नॉब लेदर आपने बहुत देखा होगा जिसमें नॉर्मली चेंज कर दिया जाता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये पार्ट लग रहा है कि ब्लैक और वाइन के कॉम्बिनेशन के साथ किया है, तो कुछ डिफरेंट हम लोगों ने यहाँ पे किया है। साथ ही में अगर मैं बात करूँ इसके स्टेयरिंग की, स्टेयरिंग आपको कंप्लीट वाइन और ब्लैक के अंदर मिलने वाला है, जिसके अंदर आप देखोगे इसका जो पैनल है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट अदर पैनल से मैचिंग करते हुए मार्बल में रखा गया है।
तो ये हमारी गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ हमने और इसके अंदर की है, वो है इसमें 90 फ्लोरिंग। 90 फ्लोरिंग अगर आप देखोगे कंप्लीट ब्लैक हम लोगों ने की है, जिसके ऊपर ग्रास मेट अप्लाई किए गए हैं, जो कि पाइपिंग सेम मैचिंग हम लोगों ने इंटीरियर की रखी है। तो बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन लग रहा है। साथ ही में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कई बार बताया है कि जो यहाँ पे हम लोग जो 90 फ्लोरिंग करते हैं वो हमारी 3 लेयर रहती है, जिसमें नीचे ईवा शीट अप्लाई की जाती है ताकि आपकी गाड़ी में कोई भी लिक्विड फॉर्म नीचे ना जाए सरफेस तक। उसके ऊपर फ्लोरिंग आती है और उसके ऊपर आते हैं ग्रास मेट्स, जो कि वेलक्रो के थ्रू इंस्टॉल होते हैं। आप उसको इजीली निकाल के फ्लोरिंग क्लीन करके और उसको वापस से सेट कर सकते हो। और साथ ही में आप देखोगे इस गाड़ी में प्रॉपर हम लोगों ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, जो आप देखोगे इसका जो रबड़ वगैरह है वो सारी चीज़ें सब चीज़ें चेंज हुई है। साथ ही में सिस्टम की वॉइस को और उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, ताकि क्वालिटी उसकी और इन्हेंस हो, तो हम लोगों ने इसके अंदर डैम्पिंग भी की है, जो कि मे भी शायद वीडियो में प्रोसेस आपको वो ना दिख पाए, बट हम लोगों ने इसके अंदर डैम्पिंग भी की है ताकि अंदर म्यूज़िक जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो सके और जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो आपका ना रहे। तो ये हमारी गाड़ी का था कंप्लीट मॉडिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने कर दिया है कंप्लीट चेंज इंटीरियर से भी एक्सटीरियर से भी। और कस्टमर ने मतलब बहुत अच्छा टाइम पीरियड भी दिया हमें, और काम करने में भी हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। 2017 से 2024 में कन्वर्ट किया है। थोड़ा टास्किंग भी था क्योंकि इतना ईजी नहीं था, बट हाँ करने में बहुत मज़ा आया। और फाइनली जब गाड़ी रेडी हुई तो सबको बहुत अच्छी लगी। तो ये गाड़ी आपको कैसी लगी मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इंटीरियर पार्ट से और एक्सटीरियर पार्ट से आपको ये गाड़ी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में अगर आप भी चाहते हैं अपनी गाड़ी को इसी तरीके से मॉडिफाई कराना या फिर किसी भी तरह के आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7271838383 पर।